हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीजनिंग क्लास में। फ्रेंड्स, टॉपिक चल रहा था हमारा, लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था कोडिंग डिकोडिंग। मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज में अल्फ़ाबेट की थ्योरी हमारे काम आएगी। अल्फ़ाबेट की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज टेस्ट। सीरीज टेस्ट किसकी? अल्फ़ाबेट की। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट की सीरीज टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद नंबर्स की सीरीज आएगी। लेकिन सीरीज टेस्ट डिस्कस करने से पहले कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस या कहूँ डिफरेंट टाइप जो हैं वो मैं आपको पहले यहाँ डिस्कस करवाऊंगा। देखो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में एक टाइप आती है। इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग के हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें सिंगल वर्ड थे। जैसे मोहन को अगर ये लिखा जाता है तो सोहन को क्या लिखेंगे। ये जो टाइप है इसमें पूरी आपको लाइंस दे दी हैं, बड़े वर्ड्स दे दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। करने कैसे देखो, यहाँ लिखा है, क्वेश्चन को पूरा पढ़े पहले। हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू गो। मैं कंप्लीट लिखता हूँ यहाँ, हाउ कैन यू गो। को क्या लिखा है दोस्तों? JADA, KAPA। मैं एक बार कंप्लीट क्वेश्चन लिख रहा हूं। फिर लिखा है कैन यू कम हेयर। वापस लिखें, कैन यू कम हेयर। को लिखा है ना का साजा, ना का सा जा। फिर लिखा है कम एंड गो, कम एंड गो, कम एंड गो। को दोस्तों इसने लिखा रा पा सा, रा पा सा। ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन। अब देखो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो पूछा है उसी भाषा में हेयर के लिए कौन सा शब्द है, यानी हमसे पूछना चाह रहा है कि हेयर का कोड क्या होगा। ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इसमें यहाँ हेयर है, इसका कोड हमसे पूछना चाह रहा है। कहने का मतलब है किसी भी वर्ड का कोड हमसे यहाँ पूछ सकता है कि बताइए हाउ का कोड क्या होगा, यू का कोड क्या होगा, गो का कोड क्या होगा, या फिर पूछ लेगा बताइए KA जो है वो किसका कोड है। यानी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्यों ना हम इसको कंप्लीट सोल्व करें। दोस्तों यहां हमें 3 लाइन दे रखे हैं। कितनी? 3। ये लाइंस 3 से अधिक भी हो सकती है, क्वेश्चन और बड़ा हो सकता है। तो देखो करना क्या है आपको फ्रेंड्स। सबसे पहले ये जो तीनों लाइंस दे रखे हैं, आप क्वेश्चन को इस तरफ से भी सोल्व कर सकते हैं और इस तरफ से भी। सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों लाइंस में पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों लाइंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, वो वर्ड देखना जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। देखो हाउ, हाउ और कहीं नहीं आ रहा, छोड़ दो। कैन, दोस्तों कैन यहां भी आ रहा हो, कैन यहां भी 2 बार आ रहा है, लेकिन उससे पहले 3 लाइन है तो वो वर्ड देखो जो 3 बार आ रहा हो। क्या कोई भी वर्ड 3 बार आ रहा है क्या दोस्तों? कोई भी वर्ड देखो, कैन, कैन, यू, यू। 2 वर्ड कॉमन है तो दोनों को कट करना होगा, कैन, कैन, यू और यू। अब यहां 2 वर्ड कॉमन हैं तो क्या करना है, यहां भी पहली और दूसरी लाइन में यहां भी 2 कोड कॉमन मिलेंगे। वो क्या है? KA और KA। दूसरा कॉमन क्या है दोस्तों? JA और JA। तो अब हमारे पास एक वर्ड आ गया कैन और एक आ गया यू। ठीक है, कैन का कोड क्या होगा और यू का कोड क्या होगा? तो दोस्तों कैन का कोड JA भी हो सकता है या KA भी हो सकता है, क्योंकि 2 कोड कॉमन है। हम अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते कि यार कैन का कोड JA होगा, नहीं। 2 वर्ड कॉमन है तो दोनों इसके कोड हो सकते हैं। यू का कोड भी फिर क्या होगा, या तो JA होगा या KA होगा। मैंने फिर कहा अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते। अब आगे चलें दोस्तों, देखो यहां कम है, यहां भी कम है। दूसरी और तीसरी लाइन में जो वर्ड कॉमन है, यहां कोड कॉमन देखो SA और SA, और कोई भी कोड कॉमन नहीं है। तो हमारे कम का कोड क्या हो गया? कम का कोड हो गया SA। इस तरह हमें सारे कोड ढूंढने हैं। अब देखो दोस्तों और क्या वर्ड कॉमन है, यहां गो है और यहां भी गो।
पहली और तीसरी लाइन में गो कॉमन है, तो पहली और तीसरी लाइन में पी ए बी कॉमन है, तो गो का कोड क्या हो गया, गो का कोड हो गया दोस्तों पी ए। अब क्या बचा, अब देखो यहाँ सिर्फ हाउ बचा है और यहाँ डी ए बचा है, तो दोस्तों हाउ का कोड क्या हो गया, हाउ का कोड हो गया डी ए। ठीक है, अब क्या रह गया, यहाँ सिर्फ हेयर रह गया और यहाँ एन ए रह गया, तो दोस्तों हेयर का कोड क्या हो गया एन ए, और यही हमसे पूछा था कि हेयर के लिए कोड क्या होगा, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी एन ए हमारा कोड हो जाएगा हेयर के लिए। तो आई होप ये टाइप आपको समझ में आया होगा। यहाँ आपसे अब कुछ भी पूछे, हमारे पास सारे कोड आ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये टाइप हम कर चुके थे, आकाश को गंगा कहे, हरे को लाल कहे। ठीक है, अब जो टाइप है फ्रेंड्स कुछ इस तरह के भी आ सकते हैं, तो इसमें आपके अल्फ़ाबेट के नंबर्स जो हैं वो यूज होंगे। जैसे कह रहा है टेकन को ये लिखा, तो गिव्स को क्या लिखेंगे। अब इसमें जितने पॉसिबल पैटर्न हैं दोस्तों, वो जितने क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। टेकन को लिखा है 13221626 हमसे पूछना चाह रहा है गिव्स को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों अपोजिट भी काम आएगा, लेटर्स का नंबर भी काम आएगा, सारी चीज़ें यहाँ कोई भी पॉसिबल पैटर्न हो सकता है। तो देखो टी का नंबर 20 होता है, कहीं नहीं है, ए का नंबर कहीं नहीं है, के का नंबर कहीं नहीं है। दोस्तों ये अपोजिट का पैटर्न लग रहा है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे सारे विपरीत याद हैं। टी का नंबर 20 होता है, जी का नंबर 7 होता है, तो इसने टी के विपरीत होता है जी, उसका नंबर 7 लिख दिया। ए के विपरीत होता है जेड, उसका नंबर लिख दिया, देखो 7 26। के का नंबर होता है, के अपोजिट होता है पी, पी का नंबर लिख दिया। ई के अपोजिट होता है वी, वी का नंबर लिख दिया, और एन के अपोजिट होता है एम, एम का नंबर लिख दिया। बात समझ में आ रही है क्या। तो अपोजिट सारे हमें याद होंगे, यही काम करें। देखो जी के अपोजिट टी, टी का नंबर 20, आई के अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, आर का नंबर 18, वी के अपोजिट ई, ई का नंबर 5, ई के अपोजिट वी का नंबर 22, और एस के अपोजिट एच हनी सिंह, उसका नंबर 8। तो 822 518, 822 518 दोस्तों, और लास्ट में 20, यानी ए ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ पा रही है क्या। तो इस तरह के लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है तो हमें उसी लेवल के क्वेश्चन मेंटेन करते हुए चलना है। इसने ट्रैक्टर को ये लिखा है, तो मशीन को क्या लिखेंगे ये हमसे पूछा है। दोस्तों कोड लिख लें, TRACTOR को लिखा US1D, U4S पूछा है मशीन के लिए, MACHINE। अब एक दिक्कत यहाँ ये है कि कुछ नंबर आ गए और कुछ वापस इसने अल्फाबेट लिखा है, तो ये किया क्या इसने। तो दोस्तों देखो क्या किया इसने, T को U मैं कह सकता हूं क्या +1 किया है, R का S मैं कह सकता हूं +1 किया है, A को 1 लिखा, छोड़ दो इसको एक बार, C को D लिखा +1 किया है, T को U लिखा +1 किया है, O को 4 लिखा, जहां नंबर लिखा वहां छोड़ दो एक बार, R को S लिखा +1 किया। तो दोस्तों इसने A और O की जगह नंबर्स लिख रखे हैं, तो इसने किया क्या होगा। ये इस तरह के कॉन्सेप्ट पे आजकल काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इसने क्या किया, AEIOU ये 5 क्या हैं हमारे वोवेल हैं, स्वर हैं। A पहले नंबर का वोवेल, E दूसरे नंबर का वोवेल, I तीसरे नंबर का, O चौथे नंबर का, और U 5वें नंबर का वोवेल है। दोस्तों जहां जहां वोवेल था वहां उसने क्या किया, उसका नंबर लिख दिया। A पहले नंबर का वोवेल, O चौथे नंबर का वोवेल। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि इस तरह का कॉन्सेप्ट पैटर्न हो सकता है। तो भाई जो भी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, उनको +1 कर दो, और जहां भी वोवेल है उसकी जगह उसका नंबर लिख दो। M का 1 अधिक N, A की जगह 1 लिखेंगे क्योंकि ये वोवेल है और पहले नंबर का वोवेल है।
सी की जगह +1 डी कर दो, एच की जगह +1 आई कर दो, आई की जगह क्या कर देंगे, वोवेल है, और कौन से नंबर का वोवेल है, ए ई आई, तीसरे नंबर का वोवेल है। यहाँ 3 लिख दो, एन का 1 अधिक ओ कर दो, ए का 1 अधिक एफ कर दो। अब देखो ऑप्शन में N1DI, N1DI यानी ये नहीं हो सकता, N1DI ये भी है, ये नहीं हो सकता। 3OF, 3O3 लिख दिया इसने, 3OF। दोस्तों यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक, अच्छा ई की जगह नंबर आएगा, सॉरी, क्योंकि दोस्तों ई भी क्या है, ई भी तो वोवेल और कौन से नंबर का है, ए ई दूसरे नंबर का, यानी 2 आ जाएगा यहाँ, और 2 आ जाएगा तो वो ऑप्शन कौन सा हमारे पास, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या फ्रेंड्स, क्या बात समझ में आ रही है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। जल्दी हम अल्फ़ाबेट की सीरीज पे आने वाले हैं। इस तरह के 1-2 जो टाइप हैं क्वेश्चंस के वो आपको करवाता हूं, ताकि एग्जाम में आपको मान लो अचानक दिखाई दे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि यार इस टाइप के क्वेश्चन हमने नहीं किए। यहाँ लिखा पॉकेट, POCKET, पॉकेट को लिखा 763252। राइजन को पूछा क्या लिखेंगे, RISEN। ठीक है, देखें P को 7 लिखा, O को 6, C को 3, C का तो नंबर ही 3 होता है, K को 2, A का नंबर 5 होता है, T को 2। इसने क्या किया होगा दोस्तों, आप नंबर लिखो इनके ओरिजिनल। P का नंबर 16 होता है, O का नंबर 15, C का नंबर 3 होता है, K का नंबर 11, E का 5 और T का 20। अब आपको बात समझ में आ गई होंगी कि P को 7 क्यों लिखा। दोस्तों P का ओरिजिनल नंबर 16 होता है, इन अंकों का योग कर दिया इसने, 6 और 1 7। O का नंबर 15 है, 5 + 1 6 कर दिया इसको। C का नंबर 3 को 3 लिखा, K का नंबर 11 होता है दोस्तों, तो 11 में डिजिट 1 + 1 2 कर दिया। E का नंबर 5, T का नंबर 2 क्यों लिखा, 2 + 0 क्या रहेगा, 2 ही तो रहेगा। इसी तरह देखो राइजन के नंबर लिखो, RISEN, 8 और 1 9, 9 का 9, तो 9 किस में शुरू है, यहां है, यहां है, यहां है। एस का नंबर दोस्तों ध्यान रखना, 9 और 1 10 होना चाहिए, लेकिन 10 तो यहां कहीं है ही नहीं। क्या आ रहा है, हर बार 1 आ रहा है, यहां भी 1 आ रहा है, तो डबल डिजिट होगी तो इसने वापस जैसे योग 10 हुआ तो 1 + 0 1 कर दिया। यानी जब तक डबल डिजिट आ रही है उनका योग करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना ही है। E का 5 होता है तो 5 को 5 लिखा, N का 14 तो 4 + 1 5, तो 99 155, 99 155 दोस्तों डी ऑप्शन में है। वापस ध्यान रखना, जैसे S का नंबर 19 है तो 9 + 1 वापस 10 करके इसने 10 के डिजिट का फिर योग कर दिया, 1 + 0 1 कर दिया इसने। क्या बात समझ में आ पा रही है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसने लिखा कि राम बराबर 32 है, तो बताइए मैन बराबर क्या होगा। तो दोस्तों राम RAM को लिखा इसने 32, तो मैन के लिए पूछना चाह रहा है MAN को क्या लिखें। दोस्तों नंबरिंग करो, 18, A का 1, M का 13, या तो इनका योग करके देखें कि 32 आ रहा है क्या। 18 और 1 19, 19 और 10 29, 29 + 3 कितना हो गया दोस्तों 32, डायरेक्ट योग किया है। आप भी योग करो, MAN, 14 और 14 28 हो गया। क्या किसी ऑप्शन में दोस्तों 28 है क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन में 28 है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए आपको पता होना चाहिए लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर है बात? अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है होटल बराबर 12, लैम्प बराबर 7, रेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। होटल HOTEL को लिखा इसने 12, कैसे लिखा होगा नंबर्स करो, O का 15, T का 20, E का 5, L का 12। इनका योग करें हम तो 20 और 15 35 और 5 40 और 10 50 52 52 और 8 60 आ गया। दोस्तों योग कितना आया 60। लेकिन चाहता क्या है, होटल को इसने 12 लिखा कैसे लिखा होगा। 60 को 12 कैसे बना सकते हैं? क्या मैं 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड करने पे 12 आ जाएगा क्या? आप कहोगे आ जाएगा, लेकिन कहोगे सर आप तो अंतर्यामी हो, आपको कैसे पता चला।
भाई मुझे ऐसे पता चला होटल में लेटर्स कितने हैं 5, तो मैंने 5 से डिवाइड किया। यही काम यहाँ करके देखेंगे। LAMB, L का योग नंबर 12, A का 1, M का 13 और B का 2। 12 और 1 13 और 13 26, 26 और 2 योग होता है 28। लेकिन इसने लैम्प को क्या लिख रखा है 7। कैसे लिखा होगा? मैं इसमें 4 का डिवाइड कर दूं तो क्या 7 आ जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। बात यह है 4 का डिवाइड क्यों किया? क्योंकि यहाँ लेटर्स कितने हैं 4। अब ये काम करेंगे हम रेड में। RED 5 और 4 9 और 18 27। दोस्तों इस 27 को डिवाइड किससे करेंगे? लेटर कितने हैं 3, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आया दोस्तों 9 आया। रिजल्ट क्या आ गया 9 आ गया। क्या बात समझ में आ पा रही है क्या? अब ये कुछ टाइप थे कोडिंग डिकोडिंग के। अब हम डिस्कस करेंगे सीरीज टेस्ट, अल्फाबेट की सीरीज अब हम डिस्कस करेंगे। सीरीज में हमारे पास 2 टाइप आएंगे। पहला टाइप अल्फाबेट की सीरीज, दूसरा टाइप आएगा हमारे पास नंबर्स की सीरीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्फाबेट सीरीज। क्लियर? तो देखें 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते चले जाएं। सीरीज, एक अल्फाबेट की सीरीज हमें दे रखी है। दोस्तों अगर हमें नंबर्स याद, वापस मैं आपको फोर्स करके कह रहा हूं कि नंबर्स और विपरीत आपको याद होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो टॉपिक हमारा शुरू हो चुका है सीरीज टेस्ट, और सबसे पहले हम सीरीज डिस्कस करने किसकी? अल्फाबेट की हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन EHLOS, डायरेक्ट कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, नंबर्स EHLOS क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। क्लियर कॉन्सेप्ट? डिफरेंस चेक करो, एक छोड़ के एक चेक करो, कोई भी लॉजिक हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद सब पता चलेगा। 5 से 8 प्लस 3, 8 से 12 प्लस 4, 12 से 15 प्लस 3, 15 से 19 प्लस 4। लॉजिक मिला कि नहीं मिला? प्लस 3 कर रहा है, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, अब कितना होगा? प्लस 3 होगा। तो 19 और 3 22, आप नंबर लिख दो पहले। फिर होगा प्लस 4, 22 और 4 26, 2 ही लेटर तो चाहिए थे। 22 पे आता है V और 26 पे आता है Z। तो VZ देखो आप किस ऑप्शन में है दोस्तों? हमारे पास C ऑप्शन में है VZ। क्या बात समझ में आ पा रही है क्या? हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? VZ हो जाएगा, यानी C ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। AZCXFU, सारे के सारे वर्ड देखते ही तुरंत दिमाग में आते हैं हमारे कीवर्ड कि यार ये अपोजिट है। A के अपोजिट Z, C के अपोजिट X, F के अपोजिट U। बात ये है अगला क्या आएगा? दोस्तों इसने लिखा A के बाद इसने C को लिखो, यानी 1 3, फिर इसने लिखा 6, यहां प्लस 2 किया, यहां प्लस 3 किया, तो बारी किसकी है? प्लस 4 की। तो 6 प्लस 4 दोस्तों 10, और 10 पे क्या आता है? J। अब पता होना चाहिए कि J के अपोजिट क्या होगा? J के अपोजिट जंगली क्वीन, तो JQ हमारा आंसर हो जाएगा, यानी A ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ पा रही है क्या? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीरीज के क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं आपको, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास। इस बार हमें 3-3 लेटर्स की 3 सीरीज दे रखी हैं। 3 लेटर की हो, 4 लेटर की हो, इनको सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा वो समझे। पहला है IKJ NPO SUT, और अब पूछना चाह रहा है क्या आएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, 3-3 लेटर्स की 3 सीरीज हैं, सबका पहला लेटर आप कंपेयर करो। यहां 9 है, इसका पहला लेटर N14 है, इसका पहला लेटर S19 है। डिफरेंस चेक करो इनका। 9 से 5 अधिक 14, 14 से 5 अधिक 19, 19 से 5 अधिक 24, 19 से 5 अधिक 24, और दोस्तों 24 पे क्या होता है? X होता है।
किस किस ऑप्शन में है x? सिर्फ एक ऑप्शन में है, किसमें? सी ऑप्शन में, यानी हमारा आंसर यही होगा। लेकिन और थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए पहला लेटर चेक किया, अब बारी दूसरे लेटर की। के का नंबर 11, पी का नंबर 16, यू का नंबर 21। 11 से 16 5 अधिक, 16 से 21 5 अधिक, 21 से 5 अधिक दोस्तों 26। 26 पे क्या आता है? जेड, एक्स जेड। यानी अब कंफर्म हो गया हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सी ऑप्शन ही होगा। 3-3 लेटर की सीरीज हो, 4-4 लेटर की सीरीज हो या 2-2 लेटर की सीरीज हो, जितनी सीरीज दे रखी है उनका पहला लेटर आप कंपेयर करो, धीरे धीरे आंसर की ओर हम बढ़ते चलेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें क्वेश्चन नंबर 3, आप ट्राई कीजिए। KUZMOXOIV QET, तो अगला क्या आएगा? वापस मैं एक बार लिखता हूं दोस्तों, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे। MOXOIV QET अगला पूछा है। मैंने क्या बताया? 3-3 लेटर की 4 सीरीज दे रखी हैं, आप सभी चारों सीरीज का सिर्फ पहला लेटर आप कंपेयर करो। देखो के का नंबर 11, एम का नंबर 13, ओ का नंबर 15, क्यू का नंबर 17। बात समझ में आ गई होगी। 11 से 2 अधिक, 13 से 2 अधिक, 15 से 2 अधिक, 17 से 2 अधिक 19, और 19 पे क्या था दोस्तों? एस। अब ऑप्शन देखो, सारे के सारे ऑप्शन किससे शुरू हैं? एस से शुरू हैं, यानी बात नहीं बनी और आगे हमें बढ़ना होगा। चलो दूसरा लेटर कंपेयर करें। यू का नंबर 21, ओ का नंबर 15, आई का नंबर 9, ई का नंबर 5। अब इनमें डिफरेंस चेक करें। 21 से 15 दोस्तों कितना कम हुआ? 6। 15 से 9 कितना कम हुआ? 6। 9 से 5 कितना कम हुआ दोस्तों? 4। तो अब कितना कम होने की बारी है? देखो 6 कम हुआ, 6 कम हुआ, 4 कम हुआ, तो अब 4 ही कम होगा। 5 में से 4 गया तो 1, और 1 का मतलब क्या हो गया? ए। वापस ऑप्शन चेक करो, एस ए, यानी ये 2 ऑप्शन तो हमारे गए, ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। लेकिन अभी भी 2 ऑप्शन बचे जिसमें एस ए और एस ए आ रहा है, तो क्या करें? थर्ड लेटर चेक करें। जेड का नंबर 26, ओ एक्स का नंबर 24, वी का नंबर 22, टी का नंबर 20। 26 से 24 2 कम, 24 से 22 2 कम, 22 से 2 कम 20, 20 से 2 कम 18, और 18 पे क्या आता है? आर आता है। तो दोस्तों अब एक ही ऑप्शन बचा जिसमें है हमारे पास SAR, यानी बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया जो तरीका, यही आपको फॉलो करना है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत फास्ट होगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 4 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। और देखें नेक्स्ट बढ़ते चले जाए। मैंने जो तरीका बताया फॉलो यही रखना है, फॉलो यही करना है, ठीक है। POQ SRT VUW, और नेक्स्ट क्या आएगा ये हमसे पूछना चाह रहा है। देखो पहला लेटर कंपेयर करें। P का नंबर 16, S का नंबर 19, V का नंबर 22। कंपेयर कर लो डिफरेंस। 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 3 22, तो अब वापस 22 प्लस 3 25, 25 पे क्या आता दोस्तों? जेड आता है। 25 पे सॉरी जेड नहीं आता, जेड तो 26 पे होता है, तो 25 पे आता दोस्तों वाई। अब देखो कितने ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वाई से 2 ही ऑप्शन शुरू हैं। अब क्या करना पड़ेगा? अगला लेटर कंपेयर करना पड़ेगा। ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18, यू का नंबर 21। तो देखो 15 से 3 अधिक 18, 18 से 3 अधिक 21, 21 से 3 अधिक 24, और 24 पे क्या आता है? एक्स आता है।
अब देखो ऑप्शन वाई एक्स, अब हमारे पास वाई एक्स सिर्फ एक ही ऑप्शन में बचा है और वो ऑप्शन कौन सा है, सी, क्योंकि वो यहाँ क्या है वाई जेड है, ये गलत हो जाएगा, वाई जेड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वाई एक्स जेड ये हमारा यहाँ ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वापस 3 लेटर की 3 सीरीज हैं, कंपेयर करें। ए एम वी, डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूं इस बार में, एफ क्यू एक्स, एफ क्यू एक्स, के यू जेड, के यू जेड, डायरेक्ट मैंने क्या किया, नंबर लिखा। अब अगले 3 नंबर कौन से आएंगे ये पता चलते ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखें, 1 से 6 5 अधिक, 6 से 11 5 अधिक, तो समझ गए होंगे दोस्तों, 11 से 5 अधिक 16, और 16 पे क्या होता है, पी। कितने ऑप्शन में है पी, पी एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन कौन सा है, ए। लेकिन और एक लेटर और वेरीफाई करें ताकि हम कंफर्म कह सकें कि हाँ आंसर यही होगा। 13 से 17 4 अधिक, 17 से 4 अधिक 21, और 21 से 4 अधिक 25, और 25 पे क्या आता है दोस्तों, वाई आता है, 25 पे क्या आता है, वाई। अब कंफर्म हो गए कि हमारा आंसर जो है वो ए ऑप्शन ही होगा, क्योंकि इकलौता ऑप्शन है जिसमें शुरू हो रहा है पी और वाई। क्या बात समझ में आ पा रही है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। अभी आगे जब और बढ़ते चलेंगे हमें बीच में भी क्वेश्चन मार्क मिल सकता है, स्टार्ट में भी क्वेश्चन मार्क मिल सकता है, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलें, क्लियर होता जाएगा। जेड एक्स वी, जेड एक्स वी, टी आर पी, टी आर पी, एन एल जे, एन एल जे, और अगले 3 नंबर कौन से आएंगे ये हमसे पूछना चाह रहा है। कंपेयर करें दोस्तों, 26 18 14, 26 से 18 कितना कम हुआ दोस्तों, 6 तो ये कम और 2 कम, कितना कम हुआ, 8 कम हो गया। 18 से 14 कितना कम हुआ दोस्तों, 6 कम हुआ। ठीक है, 26 से 18 6 कम, क्या हमने नंबर सही लिखे, टी आर पी, बिल्कुल गलत नंबर लिखे हैं, एक भी नंबर गलत लिखा गया, क्वेश्चन गलत, टी आर पी ये हमारा आएगा। तो अब चेक करें हम डिफरेंस, 26 से 20 कितना कम हुआ दोस्तों, 6, 20 से 14 कितना कम हुआ, 6, तो 14 से 6 कम करो मतलब 8, और 8 का मतलब 8 पे क्या आता है, एच आता है। किसी भी ऑप्शन में एच है क्या, सिर्फ एक ऑप्शन में नहीं है, बाकी सब में है, यानी आगे चेक करना पड़ेगा। 24 से 18, अब 6 कम हुआ, 18 से 12 6 कम हुआ, 12 से 6 कम करो आप भी, 12 से 6 कम किया तो 6, और 6 पे क्या आता है, एफ। अब देखो ऑप्शन एच एफ एक ही ऑप्शन है फ्रेंड्स जो एच एफ से शुरू हो रहा है, और वो ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहाँ हमारे पास है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको किस तरह करना है। कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें, देखें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बी डी एफ, बी डी एफ, एच एल जे, एच एल जे, एच जे एल, सॉरी दोस्तों, एच जे एल, एच जे एल, एन पी आर, एन पी आर, 3 की 3 सीरीज बन गई। 2 से 8 6 अधिक, 8 से 14 6 अधिक, तो 14 से आप भी 6 अधिक कर दो 20, और 20 पे क्या आता है, टी। मैंने कहा सारे क्वेश्चन नंबरिंग से आप सोल्व करोगे। पहले स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 से 15 क्वेश्चन आप नंबरिंग से सोल्व करो। नंबरिंग आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी, सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ई जे ओ, ऐसे अंगुली नहीं करनी पड़ेगी, ई जे ओ अंगुली करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। 10 से 15 क्वेश्चन अगर नंबरिंग से कर लिए, नंबरिंग बिल्कुल कंठस्थ, उसके बाद हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो +6 किया, 20 आ गया, 20 टी, टी से 2 ऑप्शन है, यानी ये और ये आंसर नहीं हो सकता, ये 2 ऑप्शन हमारे पास बचे। अगला नंबर चेक कर लें, 4 से 10 6 अधिक, 10 से 16 6 अधिक, तो 16 से 6 अधिक कर दो 22, और 22 पे क्या आता है, बी। टी वी, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन, जो टी वी से शुरू हो रहा है। क्या बात समझ में आ पा रही है? चलो और आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है समझो। BDF नंबर लिख दो, BDF, KMO, KMO, TVX, TVX, अगले 3 नंबर ढूंढने हैं और हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा। तो देखो 2 से 11 दोस्तों कितना अधिक हुआ, 9 अधिक। 11 से 20 कितना अधिक हुआ, 9 अधिक हुआ। तो हम भी 20 से 9 अधिक कितना हो गया दोस्तों, 29। लेकिन लेटर तो कितने होते हैं, 26 से होते हैं, 26 के पार चले गए। तो मैंने कहा जब भी अल्फाबेट जेड पे खत्म हो जाए वापस कहाँ से शुरू कर देंगे, वापस ए से शुरू कर देंगे। तो 20 से गए 29, उस 29 में से 26 हटा दो तो कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। और 3 का मतलब क्या होता है, सी। एक ही ऑप्शन में है सी और वो ऑप्शन कौन सा है, ए। लेकिन एक लेटर और चेक करें, 4 से 13 9 अधिक, 13 से 22 9 अधिक। आप भी 22 से 9 अधिक कर दो तो 22 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। इस 31 में से 26 हटा दो तो कितना बचेगा दोस्तों, 5। और 5 का मतलब क्या हो गया, ए। अब कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। चलो और आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। मैंने आपको बताया था अब आगे क्वेश्चन इस तरह आएंगे जहां बीच में क्वेश्चन मार्क हमें मिलेगा। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी तक जो काम कर रहे थे वही करेंगे। पहला क्या है, BDF, BDF। फिर यहां क्वेश्चन मार्क दिया यानी 3 नंबर यहां के चाहिए। फिर है PRT, PRT नंबर से सोल्व कर रहा हूं दोस्तों। WYA, WYA, ए का नंबर हो गया 1, ए का नंबर क्या हो गया, 1। अब इस बार देखो बीच में क्वेश्चन मार्क है तो क्या करें, कुछ नहीं करना, अभी तक जो काम करते हुए आ रहे थे वही करना है। क्या, अब देखो यहां क्वेश्चन मार्क है तो इसको तो इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं यहां कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो सीरीज पास पास हैं उन दोनों को कंपेयर कर लो आप। 16 से 23 कितना अधिक हुआ दोस्तों, 4 और 3 7 अधिक हुआ। 18 से 25 दोस्तों कितना अधिक हुआ, 7 अधिक हुआ। 20 से 1 तो 20 से 26 6 तो वो अधिक हुआ और एक और लिख रहा है तो यहां भी कितना अधिक किया दोस्तों, 7 अधिक किया। अब सीधा कॉन्सेप्ट हमें मिल गया कि ये क्या कर रहा है, 7 7 अधिक कर रहा है। आप करके देखो, 2 से 7 अधिक 9, 4 से 7 अधिक 11 और 6 से 7 अधिक 13। ये नंबर आ गए 9 11 13। 9 पे आता है आई, 11 पे आता है के और 13 पे आता है एम। तो आई के एम किसी ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन में है हमारे पास, क्या, आई के एम। तो बीच में क्वेश्चन मार्क आए, पहले क्वेश्चन मार्क आए, हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये बात ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीरीज के क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन एक एक लेटर की सीरीज है, A C F J O, क्वेश्चन मार्क बीच में है, फिर क्या है, B। डिफरेंस कंपेयर करें, 1 से 3 2 अधिक, 3 से 6 3 अधिक, 6 से 10 4 अधिक, 10 से 15 5 अधिक। तो दोस्तों कितना अधिक होना चाहिए, पहले 2 अधिक, फिर 3 4 5, अब होना चाहिए 6 ज़्यादा होना चाहिए। तो 15 और 6 होता है 21 और 21 पे क्या होता है दोस्तों, 21 पे होता है युवा, 21 22। तो यू ऑप्शन सी ऑप्शन में हमारे पास, यू जो लेटर है वो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में हमारे पास यहाँ है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है क्या, सीरीज अल्फाबेट की जो सीरीज है वो इस तरीके से हमें सोल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वापस सिंगल लेटर की सीरीज है, बिल्कुल इजी अब आपके लिए कॉन्सेप्ट हो गया है। ZXU नंबर लिख दो, ZX, X का नंबर 24, U 21, Q 17, L 12। अगला पूछा है, कुछ नहीं करना, सीधा डिफरेंस -2 किया, -3 किया, -4 हुआ, -5 हुआ, अब कितना होगा, -6। तो 12 में से 6 कम किया तो 6 और 6 के ऊपर क्या था दोस्तों, F ऑप्शन किस में है, ए ऑप्शन में हमारा F है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13, यहां हमसे 2 लेटर पूछना चाह रहा है। देखो नंबर लिख दूं मैं, ए आर, सी का 3, एस का 19, ई का 5, टी का 20 और जी का 7। अगले 2 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में फ्रेंड्स ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस से कंपैरिजन हो। अब मैं 1 को 18 से कंपेयर करूंगा, थोड़ा अजीब लगेगा कि यार डिफरेंस बहुत ज्यादा है। फिर मैं 18 को 3 करूंगा, 3 को 19, यानी कुछ सिस्टम सेट नहीं हो रहा। तो कंपैरिजन अल्टरनेट भी हो सकते हैं, एक छोड़ के एक कंपैरिजन भी हो सकता है। यानी इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसको छोड़ दिया, फिर इसके साथ, इसको छोड़ दिया, फिर इसके साथ। 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 पे क्या आता है, u। एक ही ऑप्शन में है जहां u है। फिर 1, 3, 5, 7, 9 और 9 पे क्या आता है, i। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ui। और ui एक ही ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, बी ऑप्शन में। क्या बात समझ आ पा रही है क्या? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14, बी सी ई एच एल, बिल्कुल आसान सवाल है, शायद मुझे नहीं करवाना चाहिए, लेकिन देखो एक बार। 2 से 3, 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक 4 अधिक 5 अधिक 17, फिर 6 अधिक 17 और 6 23। 17 पे क्यू और 23 पे डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, सी ऑप्शन में। तो सीरीज का अब क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आ जाए, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी सी डी, बी सी डी, तो डी के बाद ई आना चाहिए, यानी 5। क्या ई ऑप्शन में है क्या? कहीं भी, कहीं भी ई ऑप्शन में नहीं दोस्तों। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बड़ा परेशान करते हैं। जितना छोटा उतना खोटा, एग्जाम में बड़े ये परेशान करते हैं। तो क्या करें, सीक्वेंस है बी सी डी, ई आना चाहिए, ई तो ऑप्शन में है ही नहीं, ई तो ऑप्शन में है नहीं। तो क्या करें, तो देखो क्या करें, ई ऑप्शन में नहीं है तो मैंने बताया ना अभी, एक छोड़ के एक कंपैरिजन भी हो सकता है। 2 से हुआ 4, यानी 2 का दोगुना 4, तो 3 का दोगुना 6 और 6 पे क्या आता है, एफ। और एफ हमारे पास ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। क्या बात समझ आ पा रही है क्या फ्रेंड्स? क्या बात समझ में आ रही है क्या? एक छोड़ के एक कंपैरिजन किया तो रिजल्ट क्या निकल के आया हमारे पास, बी ऑप्शन हमारे पास रिजल्ट आया, और उसमें क्या है, एफ हमारे पास मौजूद है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो इस तरह के, मैंने कहा ना ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ए डी आई पी, ए डी आई पी, चाहे तो आप डिफरेंस ले लो, कितना अधिक हुआ, 1 से 4 3 अधिक हुआ, 4 से 9 5 अधिक हुआ, 9 से 16 7 अधिक हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो अब 3 अधिक 5 अधिक 7 अधिक 9 अधिक प्लस 9, तो 16 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 25, और 25 पे क्या आ गया, y आ गया। लेकिन कभी कभी यहाँ कॉन्सेप्ट ये भी होता है, जैसे मुझे सीरीज दिखाई दी 1 4 9 16, मैं कह सकता हूँ 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 2 का 3 का 4 का 5 का स्क्वायर 25, और 25 पे क्या आता है, y आता है। 25 पे क्या होगा, y होगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पे भी फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखें, ठीक है। चलो और एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के लिए। अब दोस्तों ये वो क्वेश्चन है कि कीवर्ड देखते ही पता लग जाए। आजाद, उल्टा, ए के अपोजिट जेड, ई के अपोजिट वी, आई के अपोजिट आर, एल के अपोजिट ओ, है कि नहीं? तो एक चीज तो कंफर्म है कि विपरीत आएंगे, सारे के सारे ही अपोजिट दे रखें। लिखें क्या, नंबर लिखो, जेड ए वी ई आर आई एल ओ। अब डिफरेंस चेक कर लो, 26 से 22 कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। 22 से 18 4 कम हुआ। 18 से 12 कितना कम हुआ,
18 से 12 6 कम हुआ दोस्तों। तो अब कितने कम करने की बारी है? 4 कम 4 कम 6 कम, तो 6 कम करो और 6 कम किया 12 में से तो क्या बचा? 6, और 6 पे क्या आता है? एफ। एफ के अपोजिट यू, एफ के अपोजिट यू। सी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आपका टॉपिक सीरीज टेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे वापस। सीरीज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अल्फ़ाबेट सीरीज हमने डिस्कस की, इसी में अल्फ़ाबेट सीरीज का एक टाइप और आता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।